आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से, जिन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आजादी मिली है तो अंग्रेज भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समझते नहीं है कि वक्त का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो यूसीसी का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के एक बड़े तबके को किनारे करना चाहते हैं। उसकी भाषा छीन रहे हैं, उसका पहनावा की बात कर रहे हैं, उसकी ज़मीन छीन रहे हैं, उसके खाने पीने की आदतों से उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी जमात आप हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जो लोग भी इनसे असहमत हैं, अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ, अभी आपने देखा कि भाषा के सवाल पर तमिलनाडु को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। तमिलनाडु ने जब कहा कि अगर हमारी भारत की सभ्यता 3000 साल से शुरू होती है तो हमारे यहाँ उससे पहले 2000 साल पहले और एक गांव मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में इतिहास पर अगर लड़ाई छिड़ी है तो इतिहास में सब हैं। मुगल काल भी है, ब्रिटिश काल भी है, बौद्ध भी हैं, राखी गढ़ी भी है हरियाणा का। तमिलनाडु का अगर पुराना वो गांव मिला है 5000 साल पहले का, तो वो भी हमारा गांव है, हिंदुस्तान का गांव है। इस नजर से देखना होगा। लेकिन भाजपा का तंग नजरिया धीरे धीरे उन तमाम समुदायों को, ये केवल आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में हम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी हैं, कई भाषाओं के बोलने वाले हैं। और बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से, जिन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आजादी मिली है तो अंग्रेज भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई। अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा और दिल्ली में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, वही देश पर राज चलाएगा। मालिक इसको बनाया। और ये संविधान में खूबसूरत लाइन लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को और आगे भी खारिज होंगे, हर लेवल पर खारिज होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं आपकी लड़ाई के साथ हूं, आपकी मांग के साथ हूं और ये देश आपका है, आपका खून पसीना लगा है इस देश को बनाने में। और अभी हम किसान आंदोलन के भी उस एनसीसी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक मेंबर रहे हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चला। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसानों ने, उनको भी किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान को और डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को इस देश से जाने नहीं देंगे। हमारी भी ये जिद है और ये लड़ाई चलेगी। जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आवाज अगर
उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नज़रिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवज्जुर कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक खूबसूरत नमूना था जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चले, इनके नक्शे कदम पर चले तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाजी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहजीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं हैं कि वफ़द का कितना करीबी ताल्लुक हमारी तहजीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो यूसीसी का मामला आया है वहां पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी जिंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिए। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निज़ाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निज़ाम में अगर कहीं पर कोई कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सके, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी। हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे। दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करें। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं, आप यहाँ से पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।